सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको सिद्धिदात्री दुर्गा माता मंदिर ले जा रही हूँ। वहाँ पर आप माता दुर्गा के साथ साथ शनिदेव, हनुमान जी, गणेश जी, दत्तात्रेय महाराज, गजानन महाराज, अन्य मूर्तियों के भी दर्शन करेंगे। मंदिर जाने के धार्मिक फायदे तो है ही। धर्म के जानकार बताते हैं कि मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने से उनकी प्रार्थना और पूजा करने का एक सशक्त आधार है। जो भक्त मंदिर जाते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता का प्रसार होता है। तरक्की के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इसलिए भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति को मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर जाने के वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। क्या होगा मंदिर जाने से? देवालय, शिवालय, रामद्वारा, गुरुद्वारा, जिनालय, सभी का अर्थ अलग अलग होता है। मंदिर को अंग्रेजी में टेम्पल कहते हैं, जो कि सही नहीं है। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर भी होता है। तो मंदिर जाने के चमत्कारिक फायदे के बारे में मैं बात करूँगी। और भी जो फायदे हैं, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो जीवन में आने वाली घटनाओं से बच सकते हैं जो कि अचानक आ जाती है, जैसे कि दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी ज़िंदगी से दूर रहेगी। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है भटकती नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत, पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला व्यक्ति भयमुक्त जीवन जीता है। यदि आप हमेशा मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त होते हैं। मंगल दोष और भी कई दोष होते हैं ना, तो इन सब से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में जाकर हम मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास, पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं। इसके कारण हमें किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थिति में समभाव से रहता है। समभाव अर्थात न तो भावना में बहता है और न ही कठोर रहता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। और जो व्यक्ति मंदिर में जाता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले जाता है, तो उसे कोर्ट कचहरी जेल का सामना करना नहीं पड़ता है। और जब व्यक्ति मंदिर भी जाता है तो कोई शत्रु किसी बुरे विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को नष्ट कर देते हैं या रुष्ट कर देते हैं, तो उससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमज़ोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं करते हैं, वे पीठ पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिसे उनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्जा होता है तो कोई फर्क नहीं, कर्ज भी सोच समझ कर ले। यदि ज़्यादा है तो उसको चुकता होने के लिए निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकलते हैं। मन मंदिर है में विश्वास है तो इस बाधा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आप बेरोजगार है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना पूजा पाठ करता है उसके साथ यह समस्या नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, होती भी है, पर वह दिमाग पर बोझ नहीं लेकर कार्य करता है, वह कर्म करता है और सफल हो ही जाता है। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर जाता है। तो लेकिन जो व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसके दिल दिमाग से ये सब चीज़ें नहीं रहती, कोई तनाव नहीं होता है, कम हो जाता है, होता भी है तो। और व्यक्ति हमेशा मंदिर जाता है तो वह कलह से भी बच जाता है, क्योंकि मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता है, तो जिसके कारण वो लड़ाई झगड़े से भी
बच जाता है। मंदिर चलने से हम पैदल भ्रमण करते हैं और पैदल कर जिसके कारण प्राणवायु भी हमें अच्छे से प्राप्त होती है, सूर्य की किरणें भी हमें अच्छे से प्राप्त होती है, मतलब पूरी तरीके से। क्योंकि मंदिर जाने के लिए हम अधिकतर सुबह का समय निर्धारित करते हैं, जिसके कारण धूप के स्पर्श से सेहत में सुधार होता है। मंदिर में जो घंटों की ध्वनि की टंकार करीब 60 सेकंड तक गूंजती है सेवन, तो जो मन मस्तिष्क में विषाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है, साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना संक्रमण का समय आया था, तब मोदी जी ने सभी घरों में घंटी बजाने, ताली पीटने सबका आह्वान किया था। तो सभी ने ऐसा किया था, तो उसका यही कारण है कि वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं ध्वनि के कारण। मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर हमारा जो टेंशन है, जैसे डिप्रेशन कहते हैं, उसे मुक्ति मिलती है। फूलों के विविध रंग से अंतर्मन को शांति मिलती है। मंदिर में कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती और भी कई तरह के सुगंधित चीज़ें को मतलब अगरबत्तियों को जलाया जाता है, तो मन और मस्तिष्क में से नकारात्मक विचार हट जाते हैं। वही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है। मंदिर का सुगंधित में रहने से वहाँ के जो बैक्टीरिया है ना, वो नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं होता है, जिसके कारण लोग नष्ट होते हैं। गोबर के कंडे भी जलाते हैं ना, उसके कारण भी मतलब उसके लिए हवन के लिए और वो भी डालते हैं घी वगैरह, उसके कारण भी प्रदूषण मुक्त हो जाता है, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं, तो यह एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारे रक्त संचार जो है वो सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। आरती या चालीसा को जपने से पढ़ने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुखदायी होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। आरती के बाद देव देवताओं, भारत माता आदि के जयघोष से आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति जागृत होती है। इसी के साथ मंदिर में गौ रक्षा और गौ हत्या बंद करने का भी संकल्प लिया जाता है। आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आँखों पर हथेलियाँ, आरती लेके हम आँख में लगाते हैं ना, आरती हथेलियाँ रखने से गर्माहट आँखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिनियों को खोल देती है और उससे ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नशा खत्म हो जाता है। दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी, नीला चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत में लाभ मिलता है, वही यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव भी निकाल देता है, क्योंकि हम परिक्रमा के समय चप्पल नहीं पहनते हैं ना। और इसी के साथ ही गुंबद और उसके कलश से प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिर भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम मंदिर में के जो अंदर है वहाँ नंगे पाँव ही जाते हैं। मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं, तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे हमारी प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लग जाती है। हर मंदिर में आप देखे होंगे पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के पवित्र वृक्ष लगे होते हैं।
इन वृक्षों में हम जल अर्पण करते हैं या उन्हें हम नमस्कार करते हैं। इन वृक्षों में भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता होती है जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करती है। इससे हमारे मन में शांति आती है। मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान से हमें कृपणता नहीं रहती है, हम चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं पालते हैं। इसके साथ ही हमारे सामाजिक दायित्व जो है ना, उनका भी निर्वाह होता है। मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही जान पहचान भी बढ़ती है। और या मंदिर जाते रहने से हमें पंचांग और तीज त्योहारों की जानकारी भी मिलती है। मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहाँ हमारे फेफड़े और हृदय को लाभ मिलता है, वही इसमें हाथ जोड़ने से क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं कि हथौले और उंगलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ना चाहिए जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े हैं, तो इससे हम उन अंगों में ऊर्जा का संचार करा सकते हैं। मंदिर में तिलक लगाया जाता है ना। तो ये जो तिलक होता है वो व्यक्ति अपने मस्तक पर या दोनों भौहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाते हैं। तो इस तिलक को लगाने से जहाँ शांति का अनुभव होता है, वही इससे एकाग्रता बढ़ती है। जहाँ तिलक लगाया जाता है उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है, यानी कि आज्ञा चक्र और सहचक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग की है। अर्थात हम खुद, आत्मा मतलब होता है खुद। तो चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी है। मंदिर में हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर में ईश्वर के माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचाता है। देवता सुनते और देखते हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवता पर असर होने लगता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं सुनेंगे। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूजा एक रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण की पीएच वैल्यू, पीएच ये सब तो मैं पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री, जो पीएच होता है ना, वो अम्लता और क्षारकता को ज्ञात करने के लिए उपयोग में आता है। तो जो पीएच वैल्यू है ना, मंदिर जहाँ पूजा करने से कम हो जाता है, तो जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू पर असर पड़ता है। यह आयनिक आयंस होते हैं ना हमारे शरीर में, हम लोग आयरन वगैरह, तांबा वगैरह, ये सब आयनिक क्रिया होती है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है। ये क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। अब इसको मैं डिटेल में एक थोड़ा सा बताना चाहूँगी। दवाइयों में रसायन होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं, तो वही पूजा करने से भी यही का कुछ केमिकल्स है ना, वो उसका उत्पादन होता है, इसलिए पूजा अनिवार्य है। चाहे मंदिर में जाके करो चाहे घर में। आचमन हम लेते हैं मंदिर में प्रवेश के पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद हम आचमन करते हैं, जो कि ज़रूरी है। इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन करने से पहले अंगुलियां मिलाकर एकाग्र चित्त यानी कि एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है। आचमन हमेशा मतलब अच्छे से करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। ये परावर्तित किरण तरंगे मानव शरीर आवृत्ति बनाने में सहायक होती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर जो होते हैं वो सभी धरती के धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र होते हैं।
ये जो मंदिर का शिखर है ना, मैं इसको फिजिक्स के द्वारा भी प्रूव कर सकती हूँ। मैं कि जो परावर्तित किरणें होती है वो क्या करती है, पूरे प्रकाश को एक जगह एकत्र करती, मतलब फोकस करती है। अब वो उतना साइंस तो मैं भी आप लोगों को नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि व्यक्ति वहाँ मंदिर में आप खुद जाकर देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपको इसी के कारण अनुभव होती है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।